गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियों में बिना कूलर के रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप मार्केट से कूलर खरीदने जाओगे तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपए का मिलेगा। लेकिन आज हम आपको बहुत ही कम पैसों में खाली प्लास्टिक के ड्रम से एक बड़ी साइज का कूलर बनाकर दिखाने वाले हैं। और ये कूलर 220 वोल्ट लाइट से चलेगा और इसे आप अपने घर पर आसानी से बना भी लोगे। तो गाइस यार, वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। गाइस, सबसे पहले हमने एक खाली ड्रम लिया है जो कि 100 लीटर का है और ये मुझे 500 रुपए का मिला है। आपको ज़्यादा या कम कभी मिल सकता है। और इस ड्रम से हम कूलर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके एक साइड पर हमें चौकोर कटिंग करना है कूलिंग पैड लगाने के लिए। तो पहले हम इसमें मार्किंग लगा लेते हैं ताकि हमें कट करने में आसानी हो। गाइस, आप देख सकते हो कि हमने इसमें मार्किंग लगा ली है और इसमें हमने नीचे से करीब 8 इंच छोड़ करके मार्किंग की है ताकि हम इसमें पानी को भर सकें। और इसमें हमने ऊपर से 2 इंच छोड़ करके मार्किंग की है और इसके बीच में हमने 2 लाइनों को खींच दिया है और इस पट्टी को हमें छोड़ देना है ताकि हमारा ड्रम मजबूत बना रहे। और अब इसके दोनों साइड के हिस्सों को कट कर लेना है। तो फटाफट से हम इसे ग्राइंडर की मदद से कट कर लेते हैं। तो भाइयों, हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब इसके आगे साइड पर हमें एक फैन लगाना है। तो इसके लिए हमने ये 12 इंची का एग्जॉस्ट फैन लिया है। ये मुझे 900 रुपए का मिला है 1 साल की वारंटी के साथ। और ये एग्जॉस्ट फैन 220 वोल्ट एसी पर चलता है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इसे हम अपने ड्रम के आगे साइड लगाएंगे। तो इसे लगाने के लिए हमें इसकी साइज का इसमें एक होल करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके जो कोनों पर 4 नट बोल्ट कसे हुए हैं, इन्हें हम खोल करके इसके फ्रेम को निकाल लेते हैं। तो हमने इसके सभी नट बोल्ट को खोल करके फ्रेम को निकाल लिया है। और अब इसे हम अपने ड्रम के आगे साइड एकदम बीचों बीच रखेंगे और फिर हम इसके अंदर की मार्किंग लगा देंगे और इसके कोनों पर जो 4 होल हैं इनकी भी हम मार्किंग लगा लेंगे। गाइस, हमारा जो ड्रम है एकदम राउंड शेप में है और जो फ्रेम है एकदम सीधा है। तो ये बिल्कुल ही बेंड नहीं हो रहा था। तो इसमें हमने क्या किया कि ग्राइंडर की मदद से इसमें हमने काफ़ी सारे कट लगा दिए हैं ताकि हमारा ये फ्रेम बेंड हो सके। और अब आप देख सकते हो कि ये बेंड हो सकता है। तो इसे हम इसमें कुछ इस टाइप से रखते हैं और फिर इसके हम फटाफट से मार्किंग लगा लेते हैं। तो हमने इसकी मार्किंग लगा ली है और अब इस मार्किंग के निशान से इसे हम कट कर लेंगे। तो हमने इसमें फ़ैन के लिए कटिंग कर ली है। और अब जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है इसे हम अपने ड्रम के अंदर साइड से कुछ इस तरीके से लगाएंगे और इसका जो फ्रेम है इसे हम ड्रम के बाहर साइड से लगाएंगे। तो इसे लगाने से पहले हमें एक जाली लेना है और इस जाली को हमने इस होल से थोड़ी बड़ी साइज का कट किया है और इसे इसके आगे साइड लगाना है ताकि इसमें कोई भी हाथ ना डाल सके। क्योंकि अगर हम इस जाली को नहीं लगाते हैं और इसमें किसी ने हाथ डाल दिया तो उसे चोट भी लग सकती है। तो इस जाली को लगाना ज़रूरी है। तो सभी को हम फटाफट से लगा करके नट बोल्ट की मदद से कस लेते हैं।
तो हमने इसमें एग्जॉस्ट फैन को एकदम अच्छी तरीके से लगा लिया है। और अब गाइस इसके पीछे के लिए हमें कूलिंग पैड बनाना है। तो पहले हम इसकी साइज को नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 30 इंच, तो इसे थोड़ा एक्स्ट्रा नापना है, तो इसे हम 32 इंच का मान लेते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 17 इंच, तो इसे हम बढ़ा करके 19 इंच का मान लेते हैं। कूलिंग पैड बनाने के लिए हमने 32 इंटू 19 इंच की एक जाली कट कर ली है। और इसके बाद हमने कूलर की घास को लिया है। ये आपको मार्केट में 10-20 रुपए में काफ़ी सारी मिल जाएगी। और इस घास को क्या करना है कि इस जाली के ऊपर कुछ इस तरीके से पतला पतला करके बिछा देना है। गाइस आप देख सकते हो कि हमने जाली के ऊपर घास को एकदम पतला पतला करके बिछा दिया है। और अब इसके बाद हमने इसी की साइज की एक और जाली कट की है और इसे हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखेंगे और फिर इसे हम तार की मदद से बांध देंगे। तो हमने दोनों जालियों को तार की मदद से बांध दिया है और जितनी घास जाली से बाहर साइड निकली थी उसे हमने कैंची की मदद से कट कर दिया है। और अब ये हमारा कूलिंग पैड बनकर तैयार हो चुका है। और अब इस कूलिंग पैड को क्या करना है कि इस ड्रम के अंदर साइड से लगाना है। तो इसे लगाने के लिए पहले हम इस ड्रम के ढक्कन को खोल लेते हैं। और अब गाइस इस कूलिंग पैड को हमें थोड़ा राउंड शेप में मोड़ देना है, क्योंकि जो हमारा ड्रम है वो राउंड शेप में है। तो हमने इसे थोड़ा राउंड शेप में मोड़ लिया है। और अब इस कूलिंग पैड को अपने ड्रम के अंदर साइड से कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेना है। तो गाइस हमने कूलिंग पैड को इसमें अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। और अब इसे ऐसे ही रोके रखने के लिए हमें क्या करना है कि हमें लेना है स्क्रू और बासर। और इन दोनों को क्या करना है कि इस ड्रम के अंदर साइड से कस देना है, ताकि हमारा कूलिंग पैड अपनी जगह फिक्स बना रहे। तो गाइस इसमें हमने काफ़ी सारे स्क्रूओं को कस दिया है। और अब इसमें हमारा कूलिंग पैड एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। और अब जो स्क्रूओं की एक्स्ट्रा साइड निकली हुई है इन्हें कट कर देना है। तो हमने सभी स्क्रूओं की एक्स्ट्रा साइज को कट कर दिया है। और अब इसके बाद हमने एक वाटर पंप लिया है, ये मुझे 100 रुपये का मिला है। और इसके बाद हमने कुछ इस टाइप की एक 2 मीटर की पाइप को लिया है और इसके एक सिरे को हमने हीट करके चिपका दिया है। और इसका जो दूसरा वाला सिरा है इसे वाटर पंप के आउटपुट वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। और अब इस वाटर पंप को अपने ड्रम यानी कि कूलर की टंकी में कुछ इस तरीके से डाल देना है। और इसकी जो पाइप है इसे कूलिंग पैड के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है। तो इसे लगाने से पहले इसमें हमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर देना है, ताकि पानी बूंद बूंद करके हमारे कूलिंग पैड के ऊपर गिरता रहे और हमारा कूलिंग पैड अच्छी तरीके से भीग पाए। तो इसमें हम सोल्डर आयरन की मदद से फटाफट से होल कर लेते हैं। गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर दिए हैं। और अब इसे वापस से अपनी कूलिंग पैड के ऊपर लगा देना है और फिर इसे तार की मदद से बांध देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके जो होल हैं वो नीचे की साइड रहने चाहिए। तो हमने इस पाइप को तार की मदद से बांध दिया है। और अब गाइस इस फैन और वाटर पंप को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर हमें 2 स्विच लगाना है। तो इसके लिए हमने कुछ इस टाइप के 2 स्विच लिए हैं और ये दोनों स्विच मुझे 10-10 रुपए के मिले हैं। और इन दोनों को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इन्हें लगाने के लिए इनकी साइज की हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो हमने दोनों स्विच के लिए इसमें कटिंग कर ली है। और अब इसमें हम दोनों स्विच को कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेते हैं और फिर इसे नट बोल्ट की मदद से कस करके अच्छे से टाइट कर लेते हैं।
तो गाइस हमने दोनों स्विच को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इनके कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ इस टाइप के एक प्लग केबल को लिया है और इसके वायर को इस होल की मदद से अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। और अब इस केबल के दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को लेना है और जो एग्जॉस्ट फैन के वायर हैं इनमें से भी हमें एक वायर को लेना है और जो वाटर पंप के वायर हैं इनमें से भी हमें एक वायर को लेना है और इन तीनों वायर को आपस में जोड़ देना है और फिर इसमें हमें टेपिंग कर देना है। आप देख सकते हो कि हमने इसमें टेपिंग कर दी है। और अब जो हमारी मेन केबल का दूसरा वाला वायर है इसे दोनों स्विच की एक एक लेग से कनेक्ट कर देना है और फिर इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस के अच्छे से टाइट कर देना है। और जो हमारा एग्जॉस्ट फैन का दूसरा वाला वायर है इसे स्विच की दूसरी वाली लेग से कनेक्ट कर देना है और जो हमारा वाटर पंप का दूसरा वाला वायर है इसे भी दूसरे वाले स्विच की दूसरी वाली लेग से कनेक्ट करके अच्छे से कस देना है। तो गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन को एकदम अच्छी तरीके से कर लिया है। और अगर आपको इसके कनेक्शन समझ में नहीं आए तो आप इस डायग्राम को देख करके इसके सभी कनेक्शन को अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो फाइनली हमारा कूलर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चला करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ढक्कन को खोल लेते हैं और इसमें पानी को भर लेते हैं। तो हमने इसमें पानी को भर लिया है और अब इसका जो प्लग है इसे हम लगा देंगे लाइट वाले बोर्ड में और अब हम इसे करते हैं ऑन। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया हमारा कूलर का फैन चालू हो चुका है और काफ़ी तेज़ हवा बाहर की तरफ फेंकने लगा है। और अब हम वाटर पंप को भी ऑन करते हैं तो हमारा वाटर पंप भी चालू हो चुका है। और हम आपको दिखा दें कि इसकी जो जाली है यानी कि कूलिंग पैड वो भी यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से भीग रही है। और आप देख सकते हो कि कहीं से भी बिल्कुल भी पानी बाहर की तरफ नहीं गिर रहा, सारा पानी इसी के अंदर जा रहा है। और गाइस आप इस कपड़ा को उड़ता हुआ देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा कूलर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। एक बार हम स्विच को ऑफ करते हैं और फिर इसे ऑन करके देखते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा कपड़ा उड़ना बंद हो चुका है। और अब हम वापस से स्विच को ऑन करते हैं। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया आप देख सकते हो कि हमारा कपड़ा वापस से उड़ने लगा है। और आपको इसी में समझ में आ गया होगा कि जो हमारा कूलर है वो कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस हमारा कूलर एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड हवा दे रहा है। और गाइस इस कूलर को बनाने में हमारा टोटल खर्चा 1750 रुपये आया है। और अगर आप मार्केट से कितना भी सस्ता छोटा कूलर खरीदोगे तो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का मिलेगा। लेकिन इस कूलर को हमने बहुत ही कम पैसों में बना करके दिखाया है। तो आप भी ऐसा ही कूलर अपने घर पर बनाइए और गर्मियों में भी ठंडक का मजा लीजिए। तो गाइस आपको हमारा ये कूलर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।